नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल कोरोना काल से ही शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित चल रही हैं और आपको बता दें कि बच्चों की शिक्षा पर जो है इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। अब यूपी सरकार ने स्कूलों को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब एक पाली में खुलेंगे। बता दें कि सरकार ने जो ये आदेश जारी किया है वो राज्य के सभी बोर्ड स्कूलों के लिए जारी किया गया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब स्कूल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। बता दें कि इससे पहले स्कूल दो पाली में चल रहे थे, तो स्कूल दो पाली में चल रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो केवल एक पाली में चलेंगी। दरअसल कोरोना काल से ही शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था ताकि बच्चों में संक्रमण ना फैले। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है वैसे वैसे आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है और इसी कड़ी में अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि जो कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की क्लासेज हैं वो अब एक पाली में चलेंगी, जिसके बाद अब जो ये कक्षाएं हैं वो सुबह 10 बजे शुरू होंगी और दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। हालांकि इससे पहले जो क्लासेस थी वो दो पालियों में चल रही थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के मंदिर जाने को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्रकूट में मंदिर जाने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अब अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव का मंदिर जाना बिल्ली का 900 चूहे खाकर हज को जाने जैसा है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की हत्या और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग जिन्होंने हमेशा हिंदू भावना का अपमान किया, वो हिंदुओं को संगठित होता देखकर उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अब पंचायत चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अखिलेश यादव लगातार सरकार को लेकर के हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे और अब अखिलेश यादव पर सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। चित्रकूट में अखिलेश यादव मंदिर गए थे, जिसको लेकर के सुब्रत पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और जिन्होंने हमेशा हिंदू भावना का अपमान किया है, अब जब हिंदू लोग संगठित हो रहे हैं तो उनसे उनके मन में डर बैठ गया है और अब वो हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चित्रकूट पहुंचे हैं और कामदगिरी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा है, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस प्रकार से जिस पार्टी की विरासत राम भक्तों की हत्या कराने की हो, जो पार्टी सदैव राम मंदिर के विरोध में रही हो, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से हल आने के बाद जिस प्रकार जिस पार्टी के सांसद ने उसको ध्वस्त करने की बात कही हो, आज वह लोग जो सरकार में रहते हुए जो रोजा अफ्तार कराते थे, सरकार में रहते हुए टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाते थे, ऐसे लोग जिन्होंने सदैव हिंदू भावनाओं का अपमान किया, जिनके समय पर एक समय पर जब कांवरियों की यात्रा निकलती थी उसके ऊपर हमले होते थे, जिनके समय पर खुद जब उनकी पत्नी सांसद थी कन्नौज में तो दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले करके श्रद्धालुओं की हत्या करके और जिस प्रकार से निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया था, आज वह जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के संगठित होते हिंदुओं को देखकर यह मंदिर जाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कुचक्र रचने के सिवा ये कुछ नहीं है। ये निश्चित रूप से मैं इस देश के हिंदुओं को बधाई देता हूं कि आज वह समय आ गया कि जब लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आज वह समय आ गया है कि लोग मस्जिद नहीं जाते हैं। समाजवादी पार्टी के खबर लखनऊ से है, जहां अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने शूटर का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। तो अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2
डॉक्टर्स को यहां पर गिरफ्तार पुलिस ने किया है। सिंह हत्याकांड मामले में लखनऊ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने घायल शूटर का इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोमती नगर के डॉक्टर और सुल्तानपुर के नर्सिंग होम संचालक ने शूटर का इलाज किया था, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शूटरों के बॉस गिरधारी विश्वकर्मा ने मामले को लेकर लखनऊ सीजीएम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन डाली है। बता दें कि गिरधारी विश्वकर्मा पर 1 लाख का इनाम है, जो दिल्ली से फरार हुआ था। तो अब अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आपको बता दें, लगातार पुलिस इस मामले को लेकर के धरपकड़ अभियान तेज कर दिया था, जिसके बाद अब जो मुख्य आरोपी है गिरधारी विश्वकर्मा, उसने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली से गिरधारी विश्वकर्मा फरार चल रहा है और उसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। इस अवैध शराब की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में सीहोर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हजारों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। मामला रेहटी थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी से करीब 90,000 कीमत की शराब बरामद की है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। तो सीहोर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी थी। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि यहां पर एक गाड़ी आने वाली है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी की। जिसके बाद जैसे ही वाहन मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसकी जब तलाशी ली तो वहां से पुलिस को 90,000 कीमत की अवैध शराब मिली है। जिसके बाद पुलिस ने अब पूरे मामले में आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद चौकन्ना हो गया है। हर जगह एहतियात बरती जा रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी बर्ड फ्लू को लेकर के एहतियात बरती गई है। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले में बर्ड फ्लू के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पोल्ट्री परिवहन की जिले में एंट्री पर रोक लगा दी गई है, मतलब किसी भी तरह के पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। अशोकनगर जिले में धारा 144 यहां पर लागू की गई है। कलेक्टर अभय कुमार वर्मा ने मामले को लेकर आदेश जारी किया है। इसके अलावा मृत पक्षियों के संबंध में जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर दी गई है। तो देश भर से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक राज्यों में लगातार बर्ड फ्लू की पुष्टि हो रही है। जगह जगह पर जो पक्षी हैं उनके मृत मिलने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किसी भी तरह के पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। पोल्ट्री परिवहन की जिले में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पक्षियों का आयात यहां पर अब नहीं हो सकेगा और कलेक्टर अभय कुमार वर्मा की ओर से मामले को लेकर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मृत पक्षियों के संबंध में जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर दी गई है। यानी कि अगर किसी को कहीं पर कोई मृत पक्षी पड़ा मिलता है तो उसको लेकर के वो आसानी से प्रशासन को जानकारी दे सकता है। जिसके बाद प्रशासन जो पक्षी है उसके सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजेगा और उसके बाद अगर बर्ड फ्लू के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से कार्रवाई वहां पर की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो देश भर के लिए
चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल अभी कोरोना से पूरी तरह से लोगों को निजात भी नहीं मिल पाई थी कि अब बर्ड फ्लू लोगों को डराने लगा है। ऐसे में एहतियात बरती जा रही है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ये बर्ड फ्लू की परेशानी है वो कब तक खत्म होती है। गोरखपुर में प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों को लेकर के जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी मिलों को बंद करने का काम किया गया था। तो गोरखपुर में प्रदेश के गन्ना चीनी मिल राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य लोगों के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रतिपूर्ति 60% केंद्र सरकार, जिनके माता पिता नहीं हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने आगे गन्ना किसानों के बारे में बताया कि किसानों को गन्ना लगाने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हमारी सरकार ने समय से भुगतान करने के लिए सबको निर्देश दिया है और भुगतान हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से पहले की 2 सरकारें यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार ने प्रदेश की 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चीनी मिलों को चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बस्ती की मुंडेरवा और गोरखपुर पिपराइच चीनी मिल शामिल हैं। हम चीनी मिलों को चीनी बनाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, उसमें पावर प्लांट, इथेनॉल प्लांट और चीनी बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे चीनी के साथ साथ इथेनॉल और पावर जनरेशन भी हो रहा है। इथेनॉल से विदेशों से आने वाले कच्चे तेल के आयात में कमी आई है। तो चीनी मिलों को लेकर के भी अब पुरानी सरकारों पर बरसते हुए गन्ना राज्य मंत्री सुरेश पासी नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है उसके बाद से जो गन्ना किसान हैं उनके हितों को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लगातार चीनी मिलों को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि जो किसान हैं उनको उनका फायदा मिल सके। ये योजनाएं पहले भी चलती थी, लेकिन धनराशि की मात्रा कम होती थी। जो 1100 करोड़ थी उसको 6000 करोड़ किया गया है। इसमें प्राथमिकता ये है कि ऐसे बच्चे जो 10वीं के बाद उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, जिनके माता पिता नहीं हैं, प्राथमिकता पर उनको लिया गया है कि उनकी शिक्षा किसी भी तरह बाधित ना हो। सरकार सबके साथ साथ जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया है कि उनकी शिक्षा बाधित ना हो। ये योजनाएं पहले भी चलती थी। खबर वाराणसी से है जहां पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस को इस गोलीकांड को सुलझाने में महज 36 घंटे लगे हैं। तो वाराणसी से यह मामला सामने आ रहा है। मामला भेलूपुर थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक संविदा पर काम कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारी राजेश कुमार का एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक जैसे ही महिला के देवर को लगी तो उसने कई बार बिजली विभाग के कर्मचारी को महिला से दूर रहने को कहा। लेकिन जब बिजली कर्मचारी नहीं माना तो युवक राजेश पटेल ने 9 जनवरी को साथियों के साथ मिलकर बिजली कर्मी को गोली मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात का खुलासा कर लिया है। तो भाभी के प्रेमी को देवर ने गोली मार दी थी, जिसका अब पुलिस ने 36 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जो संविदा पर तैनात बिजली कर्मी है उसका महिला के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो ये बात है वो देवर को नागवार गुजरी। उसने कई बार बिजली कर्मी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब बिजली कर्मी नहीं माना तो उसके बाद युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना कारित करने के पहले लगभग 15-20 मिनट पहले वो जो हमलावर था, जो युवक था, अपराधी था, वो वहाँ गली में आकर के खड़ा था और मृतक का इंतजार कर रहा था। मृतक के आते ही इसके द्वारा एक पाइप से उनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। इससे ये भी निश्चित हुआ कि इनके आवागमन के बारे में भी इसको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी थी कि कितने बजे उस रूट से वो निकल करके जाएंगे। इस बेसिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आगे कार्य किया, प्रारंभ किया और 2 दिन में इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त इसमें है राजेश कुमार पटेल है और इसके साथ दूसरा जो अभियुक्त है जो घटना में सहायक रहा है, जो मोटरसाइकिल पे लेकर के अभियुक्त को आया था, राम बाबू है। घटना कारित करने के पहले लगभग 15-20 मिनट पहले वो जो हमलावर था, जो तमाम योजनाएं चला रही है जिनका मकसद ये है कि जो जनता है उसे विकास कार्यों का फायदा मिल सके।
लेकिन जब अधिकारी ही सरकारी योजनाओं को पलीता लगाएंगे तो सवाल तो कई सारे खड़े होंगे। दरअसल सरकार ऐसा नहीं है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उनको बर्खास्त भी किया जा रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। इसके अलावा उन्हें कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लापरवाह अधिकारी मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हमीरपुर के कुरारा ब्लॉक के भैंसपाली गांव का है, जहां करीब 50 लोगों के शौचालय निर्माण का काम अधर में है, जिसकी वजह से लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें शौचालय की केवल एक किस्त ही मिली है और दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन दूसरी किस्त न मिलने के कारण शौचालय निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। तो एक और सरकार देश को ओडीएफ बनाने का सपना लेकर चल रही है। लगातार जो स्वच्छता है उसके प्रति संदेश दिया जा रहा है, स्वच्छता के संदेश दिए जा रहे हैं लोगों से, शौचालय निर्माण के लिए कहा जा रहा है, सरकार की ओर से फंड भी जारी किया जा रहा है। लेकिन जब अधिकारी ही सरकारी योजनाओं को पलीता लगाएंगे तो इस तरह के सवाल खड़े होने लाजमी है। ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराजगी बनती भी है, क्योंकि एक किस्त तो मिल गई है लेकिन दूसरी किस्त कब मिलेगी इसका कुछ पता नहीं है, और जो शौचालय निर्माण का काम है वो अधर में लटका हुआ है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अड़ियल अधिकारी अपने लापरवाह रवैये से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद इसका पूरा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जल्द संज्ञान लेगा और जिन लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है उन्हें जल्द से जल्द दूसरी किस्त दी जाएगी, ताकि वहां पर शौचालय निर्माण का काम पूरा हो सके। और जो केंद्र के साथ साथ योगी सरकार स्वच्छ भारत का सपना देख रही है, स्वच्छ उत्तर प्रदेश का सपना देख रही है, वो जल्द साकार हो सके। उन लोगों ने कोई सुनाई नहीं की हम लोगों की। आप बताइए। सचिव से कहा, वीडियो से कहा, बोले मिलेगी, कोई सुनाई नहीं। कितनी किस्तें मिल चुकी हैं? एक किस्त मिली है और कोई मिली नहीं। सीवरन का एक किस्त मिली है, एक किस्त नहीं मिली। तो इस विषय में किसी संबंधित अधिकारी से कहा आपने? अब उससे कहा, सचिव से कहा। हाँ। उन लोगों ने कोई सुनाई नहीं की हम लोगों की। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल नशे के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2.5 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन भी यहां पर बरामद की गई है। तो पंजाब में गुरदासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बेरहमपुर थाना इलाके का है। दरअसल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी को रोककर जांच की, तो पुलिस ने गाड़ी से 2.5 करोड़ कीमत की हेरोइन बरामद की है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। करीब 2.5 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ में 4 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ, ਡਾਲਾ ਮੋੜ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ट्रक और गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई, उसके बाद ईंटों से भरा हुआ ट्रक बीच गाड़ी के बाहर सवार थे, जिनमें से 4 लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बटाला में गुरदासपुर रोड पर ईंटों से भरे ट्रक और गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसके बाद ईंटों से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में गाड़ी सवार 4 लोग घायल हुए हैं।
जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अमृतसर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार चल रहा है। पुलिस लगातार इस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। खबर सामने आ रही है जहां पर एक ट्रक और गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए अमृतसर रेफर कर दिया गया है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल सरकार की ओर से लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान लगातार चलाया जाता है। इसके बावजूद भी जो सड़क हादसे के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ट्रक इधरोਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ 3 ਜੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੱਥ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਆ। ਟਰੱਕ ਇਧਰੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ